नमस्कार दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई यंत्र हैं जो प्राचीन काल में इस्तेमाल किए जाते थे पर आज वो लुप्त हो चुके हैं और वो यंत्र कैसे काम करते थे ये ज्ञान भी अब किसी के भी पास नहीं है। तो देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। ग्रीक फायर प्राचीन काल का सबसे खतरनाक हथियारों में से एक था। ये 7वीं शताब्दी का हथियार है जिसे यूनानी साम्राज्य के समय बनाया गया था। ग्रीक फायर एक भयानक हथियार है जिसमें से आग निकलती थी और आग भी कोई साधारण नहीं, ये आग चिपचिपे तरल के साथ निकलती थी जिसे पानी से भी बुझाना मुश्किल होता था। ग्रीक फायर को पानी के जहाज पर लगाया जाता था। इस हथियार की सबसे बड़ी ताकत थी इसमें डाला जाने वाला तरल जिसे कॉन्स्टेंटिनोपल के एक परिवार ने बनाया था और इस रहस्यमय तरल की जानकारी इस परिवार के आखिरी सदस्य की मौत के साथ ही खत्म हो गई। माना जाता है कि इस हथियार की क्षमता को बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम से निकले किसी तरल का उपयोग किया जाता था। कई प्रोफेसरों का मानना है कि नैप्था के साथ पाइन रेजन का उपयोग किया जाता होगा जिसमें पाइन रेजन चिपचिपापन देता होगा जो अपने लक्ष्य से चिपक जाता होगा। इसी तरह का आग फेंकने वाला हथियार नेशनल जियोग्राफी ने भी बनाया है जो काफ़ी हद तक सही काम करता है। पता नहीं कि इस यूनानी हथियार ने अपने समय में किस तरह की तबाही मचाई होगी। ज़ेंग हैंग सिस्मोग्राफ भूकंप की दिशा बताता था जिसे ज़ेंग हैंग ने बनाया था। ज़ेंग हैंग अपने समय के चाइनीज़ विद्वान थे जिन्होंने कई खोजें करी थी। ज़ेंग हैंग ने हान राजवंश के समय ये सिस्मोग्राफ बनाया था जो बताता था कि भूकंप किस दिशा से आया है। ज़ेंग हैंग का सिस्मोग्राफ एक बर्तन जैसा था जिसके बाहरी तरफ 8 ड्रैगन के मुंह बने थे। इन ड्रैगन के मुंह में गेंद होती है जो हल्के से भी कंपन से ड्रैगन के मुंह से निकलकर नीचे रखे मेंढक के मुंह में गिर जाती है। बाहर से देखने पर यह सिस्मोग्राफ एक साधारण सी चीज़ लगती है। इसका असली काम इसके अंदर था जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि इसके अंदर किस तरह का सिस्टम लगा था जिस वजह से ये काम करता था। ज़ेंग हैंग के असली सिस्मोग्राफ का अब कोई भी सिस्टम नहीं बचा है जिस वजह से हम कभी नहीं जान पाएंगे कि ये सिस्टम काम कैसे करता था। अबेकस माना जाता है कि इस यंत्र को करीबन 4000 सालों से भी पहले से उपयोग किया जाता आया है। इसका उपयोग सबसे पहले मेसोपोटामिया सभ्यता में किया जाता था। फिर एशियन, इजिप्शियन और ग्रीक सभ्यताओं में इस तरह के यंत्रों का उपयोग मिलता है। इसके शुरुआती समय में एक टेबल पर कुछ गोटियों की मदद से सामान्य गणना की जाती थी। बाद की सदियों में चाइनीज़ लोगों ने आधुनिक अबेकस बनाया जिसमें सामान्य जोड़ना और घटाने के अलावा गुणाकार और भागाकार भी कर सकते थे। अबेकस को आज भी कई एशियन स्कूलों में सिखाया जाता है। रोमन अबेकस सबसे लोकप्रिय माना जाता है। संतूर ये एक प्राचीन संगीत वाद्य यंत्र है जो ईरान और अधिकतर भारत से संबंध रखता है। इस वाद्य यंत्र में तार होते हैं जिन्हें 2 लकड़ी की छोटी छड़ों से बजाया जाता है। संतूर का अर्थ होता है 100 तार जो सिर्फ भारतीय संतूर में होते हैं। ये एक समय काफ़ी पसंद किया जाने वाला वाद्य यंत्र था पर करीबन 20वीं सदी के मध्य में ये वाद्य यंत्र लुप्त होने लगा। हमारे भारतीय क्लासिकल संगीत में आज भी इसके सुर सुनाई देते हैं। संतूर को सही से बजाना थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए अब जो भी संगीतकार इसे बजाते हैं उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। टॉन्सल गिलोटीन पहले के ज़माने में गले के टॉन्सल का ऑपरेशन हाथों से किया जाता था जिसे देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। इससे होने वाला दर्द असहनीय होता था। कई बार तो मरीज डॉक्टर को ही काट लेते थे। बाद में जिसके लिए इस तरह के औजारों का उपयोग करने लगे जिसे टॉन्सल गिलोटीन कहते हैं। टॉन्सल गिलोटीन में टॉन्सल को फंसाकर उसके ब्लेड को छोड़ते ही टॉन्सल कट जाता था और डॉक्टर की उंगलियां बच जाती थीं।
पर इससे होने वाला दर्द अब भी कम नहीं था और इसमें खून भी अधिक बहता था। अब टॉन्सिल गिलोटिन की जगह काफ़ी सुरक्षित आधुनिक तकनीकों ने ले ली है, जिनमें कोई दर्द नहीं होता है और ना ही खून बहता है। तो ये था आज का वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी मेहनत के बाद बना है, जिसके लिए एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद।